गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये अरुणाचल में इतना हॉरिबल और इतना गंदा गंदा चीज़ देखने और सुनने को मिल रहा है कि कब्र में सोया हुआ डेड बॉडी भी जाग के हिलने लग रहा है जैसा सिचुएशन हो रहा है। ये बहुत ही सबसे पहले मेरा तरफ से जो हमारा बीरी फैमिली है, येकर फैमिली, आप लोगों का साथ में हम लोग का तरफ से जितना भी अरुणाचल का एक एक जो वासी है, सबका तरफ से आप लोगों के लिए दुआ है और प्रार्थना है और सपोर्ट है कि जिस दुख का घड़ी में आप लोग जो अभी गुजर रहा है उसमें हम लोग सबका गुडविल, सपोर्ट और प्रेयर आप लोग का साथ में है। ये जो हुआ है दुर्घटना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके का कुछ ऐसा अरुणाचल में हमारा जगह में होगा बोल के हम लोग सपना में भी नहीं सोचा था। बहुत ज़्यादा ये निंदनीय है, बहुत ज़्यादा कंडेमनेबल है। इस तरीके का इतना अफसोसजनक दुर्घटना अगर हमारा राज्य में, हमारा जगह में हो रहा है तो ये विश्वास करने लायक नहीं है। ये अविश्वसनीय है। इट्स टोटली अनबिलीवेबल। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कैसे हुआ है ना, ये सोच सोच के पूरा बदन का पूरा रोंगटे खड़ा हो जाता है। एक एक नूम जो पूरा खड़ा हो जाता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये सच है ना झूठ है बोल के अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया है बोल के। खुद का भी हालत ठीक नहीं होने से भी बहुत दिन से बेड रेस्ट में हूँ, बीमार हूँ। फिर भी ये जो घटना जो अभी घटा है, इसको देखने और सुनने का बाद में थोड़ा सा भी मन को, आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इस अवस्था में से ही आप लोगों का बीच में लाइव में एक बार हाजिर हुआ हूँ। बहुत लोग सोच रहा होगा कि मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ है और हम सोशल डोमेन में भी नहीं है, तो कहाँ गायब हो गया, क्या हो गया, मर गया ना जिंदा है आदमी, ऐसा भी सोच सकता है। हम भी ऐसा सिचुएशन में जी रहे कि ना मर सकता है ना जी सकता है, बस हवा चल रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है, सांस ले रहा है, ऐसा सिचुएशन में है। फिर भी हम ये जो अभी जो दुर्घटना घटा है, इसको हम ऐसे चुपचाप देख के, चुपचाप सुन के बैठने नहीं सकता है ना। तो इसीलिए आप लोगों का बीच में इस लाइव वीडियो के माध्यम से एक बार उपस्थित हुई हूँ, थोड़ा चर्चा करने के लिए। वन अनदर सुसाइड, एक जैसे कि पूरा सोशल मीडिया में कहानी फैला हुआ है, आप लोग सब अच्छा से कल से पूरा सुन के देख के आप लोग सब समझ गया होगा। हम लोग का यहाँ में तो हर कोई फेसबुक यूज़ करता है, हर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो फेसबुक से कटा हुआ हो या फेसबुक यूज नहीं करता हो ना। तो हर किसी का मोबाइल में ये घूम रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो जैसे सोशल मीडिया का माध्यम से कल से सुन रहा है, देख रहा है कि एक भाई, एक बेटा जो कि 19-20 साल का लड़का था बोला है। हम लोग तो पहले मालूम नहीं था। बीच में एक बार ये आईजी पार्क में कोई मजिस्ट्रेट का, फेक मजिस्ट्रेट का ये लगा के बोलेरो गाड़ी में मजिस्ट्रेट बोल के चिपका के, और मजिस्ट्रेट है बोल के उधर में दुकानदार लोग को या क्या क्या आदमी लोग को, पब्लिक लोग को लूट रहा है, पैसा वैसा ये कुछ ऐसे कर रहा है बोल के ना। ऐसे तो न्यूज़ एक बार हम लोग देखा था, लेकिन हम लोग इतना ध्यान नहीं दिया। हम लोग सोचा है ऐसे कैसे कोई फेक मजिस्ट्रेट बन के ऐसे कर सकता है ना। तो पुलिस लोग, एडमिनिस्ट्रेशन लोग, लॉ एंड ऑर्डर लोग उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है ऐसे सोचा है। और उस टॉपिक पे चर्चा भी नहीं किया है, और हो जाएगा कुछ नहीं बोल के वो लोग देख रहा होगा, हैंडल कर रहा होगा, यही सोचा था। बट आज जाके इतना शौकीन और इतना शौक वाला, इतना हॉरिफिक वाला स्टोरी हम लोग का सामने आएगा बोल के इमेजिन नहीं किया था। तो वो जो भाई, जो 19-20 साल का भाई, जो इतना बड़ा फैसला किया है कि खुद को दुनिया से रुखसत कर लिया, खुद को ख़त्म कर दिया, दुनिया छोड़ के जाने का इतना बड़ा फैसला, डिसीजन लिया। और जाते जाते उन्होंने 2 व्यक्ति का नाम अपना
जो एक हम लोग का एक जो जिसको इंग्लिश में सुसाइड नोट बोलता है, या फिर आप डाइंग डिक्लेरेशन बोल सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन सुसाइड नोट में उन्होंने 2 व्यक्ति का नाम लिखा है, जो कि सुसाइड नोट अभी पूरा सोशल मीडिया में घूम रहा है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप लोग भी पढ़ा होगा। और एक हैंड राइटिंग में, टाइपिंग वाला नहीं है, सेल्फ हैंड राइटिंग वाला 2 पेज सोशल मीडिया में घूम रहा है। उसमें उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया है कि इन लोगों का वजह से आज हम अपना आप को ख़त्म कर रहे हैं बोल के ना। तो इसमें इसको देखने का बाद में, सुनने का बाद में बहुत ज़्यादा पब्लिक रिएक्शन भी आ रहा है, और बहुत ज़्यादा पब्लिक लोग फॉर्मर डीसी आईसीआर कैपिटल रीजन का कोकाई तालो पुतुम जी का ऊपर में भी बहुत ज़्यादा कंडेमनेशन, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहा है, और कुछ लोग वीडियो बना के भी बोल रहा है, और ये इसको जल्दी अरेस्ट करना है बोल रहा है। बट फ्रॉम माई एंड, एज ए पर्सनल, एज ए शीतल, एज ए एक इंडिविजुअल, एज ए एक इंसान, एक अरुणाचल का एक नागरिक होने का नाते, एक माँ होने का नाते, एक बहन, एक सिस्टर, एक दीदी होने का नाते, अरुणाचल का एक बेटी होने का नाते, मेरा सोच है कि अगर इतना सीरियस एलिगेशन फॉर्मर डीसी साहब का ऊपर में लगा है, तो अभी फिर सोशल मीडिया में आ रहा है कि पुलिस लोग डीसी साहब को अरेस्ट वारंट इशू हो गया, पुलिस लोग डीसी साहब को लोकेट नहीं कर पा रहा है, ट्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको ढूंढ रहा है बोले। ये ढूंढने का मौका ही क्यों देना है डीसी साहब? हम तो ये सोचता है ना, मेरा एक पर्सनल, मेरा अपना, मेरा इंडिविजुअल, मेरा ओपिनियन है, ढूंढने का मौका ही क्यों देना है डीसी साहब जो ना? उसको ढूंढने का पुलिस को या किसी को, मजिस्ट्रेट को या कानून को या लॉ एंड ऑर्डर को, जो भी है अथॉरिटी कंसर्न को ढूंढने का मौका ही नहीं देना है। अगर डीसी साहब का नाम ड्रैग किया जा रहा है ये इशू में, ये सुसाइडल जो एक इतना भयानक वाला, इतना भयंकर वाला एक ये सुसाइडल स्टोरी में, एक सुसाइडल नोट में और भाई जो उसका नाम को क्लियर कट लिख के गया है, तो इट्स एन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेस्पेक्टेड फॉर्मर डीसी सर कि आपको खुद सामने आना चाहिए, सबसे आगे आपको कानून का पास आना चाहिए। आपका नाम को ड्रैग किया जा रहा है ना। व्हाट इज द रियलिटी वी डोंट नो, अनलेस जब तक आप सामने आके नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली में क्या हुआ था, वो लड़का से आपका एसोसिएशन कैसे हुआ था, वो लेट ब्रदर गोमचू येकर बाई से आप कैसे मिला था, आपका जान पहचान में वो बाई कैसे आया था, और वो कैसे आपका एमटीएस स्टाफ बना था, आप उसको क्या बेसिस में एमटीएस में अपॉइंट किया था, आप गुडविल में, अच्छा फेथ में, अच्छा सोच में उसको आप अपॉइंट किया था ना, जैसे कि सुसाइडल नोट में बोला गया है, लिखा गया है कि आप उसका फायदा उठाने के लिए आप उसको एमटीएस में अपॉइंट किया, उसका बाद में उसका साथ में यौन शोषण किया, उसको इतना प्रताड़ित किया, उसको इतना टॉर्चर किया, इतना ह्यूमिलिएट किया ना, उसका बाद जा करके आज वो भाई ये कदम उठाया ही बोल रहा है। तो ये कितना तक सच है? ये अभी टॉक ऑफ द डे बन रहा है कि हर कोई, हर गली, हर नुक्कड़ में, सब्जी का स्टॉल में, चाय का दुकान में, पान का गुमटी में, हर जगह में, हर कॉलोनी में, हर ऑफिस में, हर ग्रुप में, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में, हर जहाँ कहीं 2-4 लोग जमा होगा वहाँ ला पुतुम साहब ऐसे कैसे कर दिया है ना। हम लोग विश्वास नहीं हो रहा है कि पुतुम साहब ऐसे कर सकता है बोल के, पुतुम साहब ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसा कोई बोल रहा है। कोई बोल रहा है कि पुतुम को अपना कर्मों का सजा मिला है, टिक किया है, पुतुम साहब ऐसा करता है तो पुतुम साहब को जल्दी अरेस्ट करना है, जल्दी अरेस्ट करना है बोल के आदमी हर कोई ये बोल रहा है ना। तो इन दिस सिचुएशन मेरा तो सोच ये है कि पुतुम साहब कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं, कोई छोटा मोटा ऐसे कोई आम इंसान, मामूली एक नॉर्मल सिटीजन तो है नहीं कि पुतुम साहब का नाम ये केस में ड्रैग हुआ और पुतुम साहब सामने नहीं आएगा तो केस गायब हो जाएगा या मुद्दा जो इशू जो पब्लिक का नज़र से हट जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। बेटर पुतुम साहब जहाँ कहीं भी हो, दिल्ली में वो पोस्टेड है एज ए स्पेशल सेक्रेटरी PWD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर वहाँ तक भी सोशल मीडिया तो पहुँचता है, वहाँ तक भी बात पहुँचता है बोलने से, पुतुम साहब आपका ड्यूटी है कि आप वहाँ से 1 दिन के लिए CL लीजिए या 2-3 दिन के लिए EL अप्लाई करके आप तुरंत यहाँ अरुणाचल पहुँचना है। पहुँच करके आप अरुणाचल प्रदेश का प्रशासन का सामने में खुद आके बोलना है कि आपका नाम को
ड्रैग क्यों किया जा रहा है? आपको पुलिस लोग ढूंढने का, मजिस्ट्रेट लोग ढूंढने का, ओसी लोग, एसपी लोग आपको ढूंढने का क्या जरूरी है? आप खुद सामने आना है, आप खुद सामने आके बताना है कि वो लड़का को आप कैसे जानता था, वो आपका स्टाफ कैसे बनाता, और वो आपका ऊपर में इतना संगीन आरोप लगा के गया है कि हम लोग का देखिए ngul abo tani ge kue ngul tagine nyising tanu mising adie galong minyong padam limo ramo ngul abo tani ge kue pato तो abo tani का बेटा अबो तनी के कु अबंग अबो तनी के कु बुरुआम हुएंग भी ऐसा कर सकता है। अगर ऐसा कुछ, अगर सचमुच में वो जो सुसाइडल नोट में जो बेटा जो भाई जो लिख के गया वो सच है, तो पुतुम साहब आप जल्दी से जल्दी खुद को सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करके आप चुपचाप जेल में जाके, जिस तरीके से लोग आम कैदी लोग जेल में बैठ के सरकार का दाल रोटी तोड़ता है, आप भी सरकार का दाल रोटी तोड़ के बेटिए। उसमें आपका अपना कर्मों का अगर आपको सजा मिलता है तो हम लोग परिवार वाला ना, परिवार वाला आपका वाइफ मेरा भाभी होने से भी, आपका बेटा बेटी मेरा भाई बहन होने से भी हम लोग का जितना अबंग बुरो अंबर मदोजा कम उसका कोई गलती नहीं होगा। और हम लोग कभी भी पार्शलिटी होगा ही नहीं कि हमारा बड़ा भाई पुतुम साहब ने ऐसा इतना हीनियस क्राइम किया है, इतना गंदा काम किया है, उसको हम लोग सोसाइटी लोग, हम लोग भाई बहन लोग, परिजन लोग, हम लोग उसको सपोर्ट करना है, उसको लीनेंसी रखना है या उसको उसका साथ में सॉफ्ट कॉर्नर रखना है, ऐसा कभी नहीं होगा। जितना आपके लिए जरूरी है उतना हम लोग के लिए जरूरी है कि आप सामने, खुद सामने आना है, खुद सामने आके आप चीज को, पिक्चर को क्लियर करना है। एग्जैक्टली चल क्या रहा है ना, एग्जैक्टली आपका नाम यहाँ कैसे ड्रैग हुआ है, क्योंकि अभी तक हम लोग ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि आप ऐसा कुछ किया होगा बोल के। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं किया है तो उसका सुसाइड नोट में आपका नाम क्या कर रहा है? आपका नाम, वो भाई आपका नाम को लिख के, आपका वजह से आज वो हम ये जिंदगी को खत्म कर रहा है, ये दुनिया से जा रहा है बोल के लिख के वो खुद को कैसे हैंग कर सकता है? ये बहुत बड़ा बात है। इसलिए इसको जितना जरूरी है हमारा समाज के लिए, निसी समाज के लिए, तागिन समाज के लिए, अरुणाचल का हम लोग का जितना भी इंगुलग अबोतानी कुतुंगलुंग अबोतानी क्लान का जितना भी मेंबर के लिए, सिर्फ एक तालो पुतुम एज ए इंडिविजुअल का ऊपर में आरोप नहीं है, ये पूरा अंगुलो अबोतानी क्लान का एक बेटा का ऊपर में, एक फर्स्ट क्लास IAS ऑफिसर जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन होता है, उसका ऊपर में ये बहुत बड़ा संगीन आरोप है कि आप ऐसा कुछ इतना कंडेमनेबल एक्ट अगर आप किया है तो आप तो फैमिली मैन है, फैमिली वाला है, मैच्योर्ड है, 50+ एज का आदमी है, आपका ऊपर में आप ऐसा कोई भी एक्ट करेगा बोल के। और एज फार एज आई नो आप मसीह का फॉलोवर है, मसीह को मानने वाला इंसान है, आप प्रभु यीशु का मार्गदर्शन में चलने वाला इंसान है, आप तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। हम तो अभी भी नहीं मानता है आप ऐसा कुछ किया होगा बोल के। हम जितना अपना आप को समझाने कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस करने कोशिश कर रहा है कि आप ऐसा कुछ किया होगा बोल के, उतना ही मेरा आत्मा हमको बार बार किक मार रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं किया है तो आपका नाम सुसाइड नोट में क्या कर रहा है? आपका नाम सुसाइड नोट में क्या कर रहा है? तो इसलिए चाची पुतुम नो हुगलो दोपने, दिल्ली दोपनरी, अरुणाचल दोपनरी, माँ इंडिया अंदर से हुगलो दोपने, नो हाला इला, नो ग्योतम जितो, नो आप तो हर चीज को आपका लाइव बनाता है, आपका हर एक्टिविटी को, ऑफिशियल प्रोसीडिंग हो या कुछ भी हो, सेशन चल रहा हो, मीटिंग चल रहा हो, एवरीथिंग आप तो लाइव बनाता है। आपको तो सब लोग, आप हर किसी का, अरुणाचल का 15 लाख आदमी का आप साथ में आप डायरेक्ट कनेक्टेड है, आपका फॉलोअर्स भी लाखों का ऊपर में है, तो आप लाइव बनाता है। तो आप कहीं पर भी हो, लाइव बनाकर होने से भी आप बताइए ना कि ये एग्जैक्टली जो क्या है, आपका नाम यहाँ कैसे ड्रैग हुआ है। ये आप सोच के देखिए, आप इतना एक डिग्निफाइड, हाईली क्वालिफाइड, मैच्योर्ड, एक्सपीरियंस एक मैजिस्ट्रेट, एक जिसको कि अरुणाचल का मैक्सिमम पब्लिक आपको मोरम करता है, पसंद करता है, मैक्सिमम एक डाउन टू अर्थ एकदम सिंपल ह्यूमन बीइंग, कभी भी वो आपका अंदर में वो एरोगेंसी नहीं रहा है कि हम एक मैजिस्ट्रेट है, एक डेप्यूटी कमिश्नर है, एक DC है बोल के आप कभी भी वो घमंडी वाला एटीट्यूड कभी किसी को नहीं दिखाया है। सबका साथ में आप फ्रेंडली बिहेव किया है ना,
सबका साथ में फ्रेंडली बिहेव किया है, सुख दुख में सबका पास में आप पहुंचा है, सबको शेयरिंग किया है। तो आपने जो लाइफ टाइम मेहनत करके जो एक अच्छा इमेज आपने बनाया था ना, बनाया है, अभी तक बना के रखा हुआ है, वो इमेज को एक रात का अंदर में आज खत्म हो रहा है, तरनिश हो रहा है। तो ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आके सामने क्लियर कीजिए कि एग्जैक्टली में ये क्या हुआ था ना, एग्जैक्टली में क्या हुआ था। हम जब तक आपका तरफ से वर्जन नहीं सुनता है, हम तो किसी कंक्लूजन पे आ ही नहीं सकता है कि आप एग्जैक्टली में आप ऐसा क्या किया होगा ना। तरफ होगा ना वर्जन हम ते दुबे ही लगी बोले ना, आप बताना ही पड़ेगा कि एग्जैक्टली में क्या हुआ था। वो भाई को आप कैसे जानता था? यहाँ में हम लोग ये बोल सकता था वो भाई अगर MTS में आपका स्टाफ नहीं होने से, आपसे रिलेटेड नहीं होने से, हाँ ये नकली है, तालो पुतुम को बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए, उसका नाम को खराब करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी प्लॉट किया है, कोई साजिश रचा है, हम लोग ये बोल सकता था। लेकिन यहाँ में ऐसा नहीं है। वो लड़का आपका एसोसिएट में रहा था ना, वो लड़का आपका एसोसिएट में रहा था, आपका अंदर में आपका स्टाफ था, आपका साथ में वो काम किया था। तो आज वो लड़का इतना बड़ा स्टेप उठाया, इतना बड़ा फैसला किया है, तो आपका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है चाची पुतुम की, आप आके पब्लिक को बताइए, जनता को बताइए। इफ यू आर गिल्टी देन एडमिट इट कि यस आई एम गिल्टी फॉर दैट। इफ यू आर नॉट गिल्टी, यू आर इनोसेंट, देन प्लीज लेट अस नो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द स्टोरी, बैकग्राउंड क्या है स्टोरी। अभी थोड़ा देर पहले फैमिली मेंबर का ब्रीफिंग, अभी फाइनल जो लेटेस्ट ब्रीफिंग है निर्जुली थाना से ना कहाँ से वो लोग अभी जो फैमिली मेंबर लोग, ये कर फैमिली लोग ब्रीफिंग दिया है, वो अभी मैं जस्ट सुन के उसको खत्म करके ये लाइव स्टार्ट किया है। वो ब्रीफिंग में फैमिली मेंबर लोग तो क्लियरली बोल रहा है ना, आपको आपसे उन लोगों का कोई बिजनेस डीलिंग था ना, ऑफिशियल कोई डीलिंग था ना, कोई लेना देना था, और आपका नाम को वो लोग बिना वजह ड्रैग नहीं कर रहे हैं। ये सुसाइडल नोट में आपका नाम को देखा गया, इसमें वो बाई ने मरने से पहले गुमचू बाई ने लिखा है तालो पुतुम साहब का वजह से, और एक तो क्या ऑफिसर बोला है, नाम क्या बोला था, क्या लुआंग बोला है, उसका नाम को हम भूल गया है, क्या लुआंग है आप लोग याद होगा, वो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है बोला है ना। वो लुआंग और पुतुम साहब ने दोनों ने मिलके हमको सेक्सुअली अब्यूज किया है, सेक्सुअली हैरास किया है, मेरा साथ में फिजिकल हुआ है। इसीलिए हम ऐसा होने का बाद में ऊपर से वो लुआंग ने उसको इतना गंदा डिजीज भी उसको ट्रांसफर किया है बोला है, जिसका इस संसार में इलाज ही नहीं है। अभी तक उसका इलाज, उसका दवाई, इतना दुनिया भर का साइंटिस्ट लोग मिलके भी उस बीमार का अभी तक कोई हल नहीं निकाला है, कोई उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। ऐसा वाला वायरस ना जिसको बोलता है ना एड्स, इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम ना, तो वो ऐसा वाला बीमार उसको ट्रांसफर करके वो लुआंग जो उसको ऐसा किया है बोल के, वो बेटा जो भाई जो गुमचू जो अपना सुसाइड नोट में मेंशन किया है, लिखा है लिकवांग लुआंग, यस थैंक यू लेयो मामार नीलिंग ए, हाँ लिकवांग लुआंग। हम उसको लोरिक बोल के सोच रहा था, हम फर्स्ट टाइम सुन रहे तो, क्योंकि हम ना कॉन्ट्रैक्ट करता है ना बिजनेस करता है ना हम कुछ करता है, इसलिए हम ये सब ऑफिसर ये इंजीनियर लोग से हम इतना वो नहीं, कटअप रहता है, दूर रहता है, हमको मालूम नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम अपना पब्लिक लोग का साथ में ही ज़्यादा बिजी होता है, तो इसीलिए ये लोग का नाम को हम ये नहीं होता है। हाँ ये लिकबांग लुआंग, अच्छा ये लिकबांग लुआंग का फिर आप देखिए ट्रेजिक, कल बेटा जो 11 बजे में सुसाइड होने का बाद में उसका न्यूज़ जो उसका सुसाइड नोट और उसका न्यूज़ जो जब सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो गया, पूरा पब्लिक डोमेन में आ गया, तो फिर शाम को ये आदमी खुद को शूट करता है बोले। अभी ये भी एक कौन सा उस तरफ से पुलिस का तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कुछ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया कि वो क्या कारण से सुसाइड किया है, ना उसका अपना डोमेस्टिक प्रॉब्लम का वजह से सुसाइड किया है,
ना उसका घर में अलग, फैमिली में अलग टेंशन का वजह से सुसाइड किया है, ना डिपार्टमेंट में घूस घास का चक्कर में या करप्शन करके सुसाइड किया है, ना ये जो गुमचू बेटा जो क्लेम किया है जाते जाते संसार को, दुनिया को जो सच्चाई बता के गया है, ये सच्चाई का वजह से शर्म लग के दुनिया को फेस करने नहीं सकेगा सोच के सुसाइड किया है। क्या कारण से वो सुसाइड किया, क्या कारण से खुद को गोली मारा है, वो रीजन को भी अभी तक उस तरफ से भी अथॉरिटी कौनसान लोग नहीं दे रहा है। हम तो चाहेगा कि वहां से भी अथॉरिटी कौनसान लोग भी, आप लोग वहां से स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक वहां का पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, आप लोग एक स्टेटमेंट जारी करने से ठीक है मीडिया में ना, उसका रीजन ऑफ द सुसाइड क्या था। क्योंकि जैसे ही गुमचू भाई सुसाइड करता है, उसका कुछ घंटा का बाद में वो लिकवांग लुआंग सुसाइड करता है, तो ऑटोमेटिकली साइटेशन ये बनता है कि कहानी जो इस तरीके से समराइज हो जाता है कि गुमचू भाई जो लिखा था, जो क्लेम किया था, वो राइट है, 100% राइट है। इसीलिए वो लिकवांग लुआंग जो शर्म लग के खुद को दुनिया को फेस करने नहीं सकेगा सोच के वो अपना आप को गोली मार दिया। तो अगर वो लिकवांग लुआंग खुद को गोली मार दिया सच है, तो तलो पुतुम साहब आप भी इसी में इन्वॉल्व है। इसीलिए तलो पुतुम साहब आप भी, यहाँ तो सोशल मीडिया में आदमी लोग लिख रहा है ना, अभी पुतुम तुम खुद भी सुसाइड करो, ये करो वो करो बोल के आदमी लिख रहा है, तो कहानी तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है ना। कहानी तो पूरा ये क्लियर हो जाता है कि हाँ वो लिकवांग लुआंग का सुसाइड जो ये प्रूव करता है कि ये गुमचू बाई का स्टेटमेंट जो एकदम एक्यूरेट है बोल के। अच्छा, ये इस तरीके से बात जो जब वन डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में जाता है, तो उसमें क्या होता है कि सब आदमी का सोच विचार जो पुतुम साहब आपका ऊपर में, आपका इंटेग्रिटी में ये सोचता है कि पुतुम साहब आप बिल्कुल, आप एकदम एक्यूज नंबर 1 है। आपका वजह से वो बच्चा जो दुनिया छोड़ के चला गया, तो अभी आप जीवित है, आप जिंदा है, लेकिन आप सामने नहीं आ रहा है ना, आपको सामने आ जाना चाहिए। कल अगर वो दुर्घटना जो सामने हुआ था, तो कल का कल आपको सामने आ जाना चाहिए था। कल का कल आपको सामने आके अपना तरफ से अपना बात को आपको क्लियर रखना चाहिए था कि आप इसमें कितना इन्वॉल्व है, हाउ फार यू आर इन्वॉल्व इन दिस मैटर, और आपका इनोसेंसी का रेशियो कितना है, आप कितना इसमें इनोसेंट है और कितना आप इसमें इंडल्ज है। ये पब्लिक को आपको खुद बता देना चाहिए। आपको सोशल मीडिया का माध्यम से लाइव बना के होने से भी बताना चाहिए, और पब्लिक लोग को आपको अपील करना चाहिए कि डोंट बी पैनिक, हमारा तरफ से ऐसा कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये जो भी है वन साइड स्टोरी है, इसको हम इसका ऊपर में हम पूरा डिटेल्स में हम आपको बता रहे हैं बोल के आपको अभी तक तो सब कुछ बताना चाहिए ना। मेरा वीडियो कैसे रुक रहा है, ये शायद नेट अप डाउन होता होगा, मालूम नहीं, यहाँ तो नेट क्लियर आ रहा है, तो इसलिए अग लगा वो मुया नाम ये जो मतलब जो अभी जो दुर्घटना घटा है ना, ये कोई भी आदमी अरुणाचल में कोई भी आदमी इसको अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा है। सब शौक में है, सब इतना ज्यादा शौक में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब हम लोग पहले अरुणाचल में सुनते रहता था, 1-2 बार सुनते रहता है, लेकिन वो किससे सुनता है, कुछ लड़की लोग एलिगेशन लगाता है, कुछ औरत लोग एलिगेशन लगाता है, किसी एमएलए का ऊपर में, किसी मिनिस्टर का ऊपर में, यहाँ तक कि अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब का ऊपर में भी गैंग रेप का एलिगेशन भी हम लोग सुन चुका है। पेमा खांडू साहब ने अपना आप को कॉर्नल है बोल के, झूठ बोल के, एक लेडी को 4-5 आदमी लोग मिलके ना उसको उसका ड्रिंक्स में स्पाइक करके नशीला दवाई डाल के उसको बेहोश करके उसका साथ में गैंग रेप किया था बोल के वो एलिगेशन भी हम लोग सुना है। वो केस तो नेशनल लेवल तक पहुंचा है, वो केस तो नेशनल लेवल तक पहुंचा है। पेमा खांडू साहब का ऊपर एलिगेशन सुना है एक औरत का माध्यम से, नाबम तुकी साहब का ऊपर एलिगेशन सुना है एक औरत का माध्यम से, और भी XYZ ऐसा कितना मिनिस्टर, एमएलए है, MP है, और ये क्या क्या है, उसका ऊपर में कितना एलिगेशन आता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, सेक्सुअल हरासमेंट का, वो सब हम लोग एक लेडी का तरफ से सुनता है। बट दिस इज फर्स्ट एवर इन आवर स्टेट कि हमारा लैंड ऑफ राइजिंग सन में ये पहला मुद्दा है कि एक लड़का दूसरा लड़का को होमोसेक्सुअल वो ये कर रहा है,
बता रहा है कि वो मेरा साथ में बाइसेक्सुअल वो हमको किया है बोल के। तो इट्स टोटली अनबिलीवेबल कि ऐसा हमारा समाज में ऐसा कैसे हो सकता है, जहां हमारा समाज में कस्टमरी लॉ आप लोग को लड़का जाति को परमिशन देता है मल्टीपल शादी करने का। आप लोग जितना भी कॉन्क्यूबिन्स रख सकता है ना, एक शादी करने का बाद में 2 3 4 5 6 7 8 आप लोग शादी कर सकता है बोल के आपका हमारा कस्टमरी लॉ अबू तनी सिकाया है बोल के निसी न्यगालोग तागिन न्यगालोग गालो न्यगालोग आदि न्यगालोग पतोनी बादोरी करके 2-3 मायकी रख सकता है। तो ये जगह में, और जहां तक हम लोग का पॉपुलेशन सेंसस रेशियो देखेगा तो हम लोग का लेडी का पॉपुलेशन जो लड़का का पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा हाई रेशियो में है। एक लड़का जो 10 मायकी लेने से भी फिर भी कम से कम 100 लड़की के लिए लड़का हस्बैंड नहीं जुड़ रहा है। ऐसा हम लोग का यहाँ में अभी है सेंसस में अगर हम लोग देखेगा तो इस सिचुएशन में फीमेल लोग को छोड़ के लड़की लोग को छोड़ के एक लड़का एक बुद्धा इंसान दूसरा लड़का का प्रति कैसे अट्रैक्ट हो सकता है? ये तो बहुत सोचने वाला बात है ना। ऐसा हम लोग सुनता है वो फॉरेन कंट्री में ना, लड़का लड़का शादी करता है, क्या बोलता है उसको, होमोसेक्स ना, होमोसेक्सुअल होता है, लेस्बियन होता है, लड़की लड़की शादी करता है एक दूसरे को बोल के, ऐसे हम लोग सुनता है। यहाँ तक सुना था कि इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट जो उसको लीगलाइज कर दिया है, लड़की लड़की भी आपस में शादी कर सकता है, लड़का लड़का भी आपस में शादी कर सकता है बोल के वो मतलब लीगलाइज कर दिया। ऐसे आदमी लोग बोलता है, हम तो मालूम नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का वो प्रेसिडेंस भी ऑर्डर भी हम अभी तक नहीं देखा है और हमको मालूम नहीं है। लेकिन ये जो अभी जो हम लोग का सामने में जो ये जो पिक्चर हम लोग अभी देख रहा है सुन रहा है, अरुणाचल का बच्चा बच्चा बुरा बुरी अने अबू अम्मा बाबा सब शॉकिंग में है। और इतना शॉकिंग में है कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है बोल के नाम ले रहा है वो भी 2 प्रेस्टिजियस फर्स्ट क्लास ऑफिसर का ऊपर में, वो भी दोनों 50+ वाला। कोई चौथा मोटा ये आपका जैसे कि अंडर एज का, एडोल्शन एज का या टीन एज का लड़का लड़की यूथ होने से, अरे बच्चा लोग फॉरेन कल्चर को देख के हम तो वो जीरो म्यूजिक फेस्टिवल लोग को हम थोड़ा ब्लेम भी करना था होगा, ऐसा वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करके हमारा स्टेट को बिगाड़ रहा है बोलना था। लेकिन यहाँ में ये जो अभी जो आप दोनों का ऊपर में जो एलिगेशन लगाया है, लेट लुआंग और लाइव चाची पुतुम, आप दोनों का ऊपर में ये कैसे वाला मतलब सिचुएशन आप दोनों समाज को मतलब दिखा रहा है, क्रिएट कर रहा है। अरुणाचल जैसा हम लोग का लीस्ट पॉपुलेटेड वाला स्टेट, जहां हार्डली वी आर हैविंग टोटल इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन मोर देन 7 to 8 lakhs ही होगा। सब मिला के बाहर से जो नौकरी करके यहाँ बैठ रहे नॉन अरुणाचली या जितना भी गवर्नमेंट स्टाफ है या बिजनेस कम्युनिटी का जितना भी लोग, मरवारी लोग, सबको मिला जुला के हम लोग का 15-16 लाख होता है। यहाँ में आप दोनों कैसा प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है समाज में। इसीलिए ये आज टॉक ऑफ द डे है, चर्चा का विषय बन के बैठा हुआ है। तो इसको और ज्यादा पब्लिक को मतलब आपका ऊपर में और ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन जाने नहीं देने के लिए वाई पुलिस आर सर्चिंग मैन हंट सर्चिंग फॉर द फॉर्मर DCICR। वो कोई चौथा बच्चा या कोई मामूली इंसान, आम इंसान नहीं है जिसको पुलिस लोग ढूंढने का जरूरत है। चाची नो आतुए हातक तुलोकम नो हातो नो हालाइला नो ग्योतम जितो नो ग्योदर जितो नाम हुगुबे बे हिमिए ना आमिंगम लिपने सुसाइड नोट बे हुगुबे ना आमिंगम लिजिपने ना आमिंगम लिtak jinam बे तो चाची बे वो लिपिला निये कि युमा निये सियो जिनी बा पक्सर सिजी पलाका सिरी नि सिजे नाम दुनिया nge nge nam tacer cerkum do nam hekum terkum do nam hekum terkum tacer cerkum rinyi nam kars cirinyi nam aro jimalaka ngulam pura samajam ngulam society ngam jidelaka hu gube no halaila no gyodar jito
आज रात का अंदर में नहीं तो कल सुबह तक आपका स्टेटमेंट सोशल मीडिया में अवेलेबल होना चाहिए चाची। हम तो आपको डिमांड करता है, हम आपको सीधा बोलता है, आपका स्टेटमेंट सोशल मीडिया में अवेलेबल होना चाहिए। आपका वर्जन को हम लोग बहुत सुनने मन है। आपका नाम को कैसे यहाँ में आदमी लोग ड्रैगिंग क्यों कर रहा है? हमारा ये कर सोसाइटी, ये कर फैमिली आपसे कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, आपको कोई जानता ही नहीं है। हम अनी मेरा अनी न्यामा ये कर मेरा दोस्त है, या मेरा कॉलोनी में पड़ोसी है, अच्छी लादू ये कर लोग को हम फैमिली जैसा मानता है। कल रात भी शाम भी हम लोग एक साथ में था, टाइम स्पेंड कर रहा था ना। हम लोग एक साथ में फैमिली जैसा, हमेशा शाम को समय मिलने से वो लोग भी हमको बीमार होने से देखने आता है या कवर करता है, हालचाल पूछता है। तो हम लोग फैमिली जैसा है। ये कर लोग तो कभी हमारा साथ में इल ट्रीट नहीं किया है, ये कर लोग कभी भी हमको खराब नहीं पाता है। हमारा दापोरी जो में हमारा अच्छी एक तो ये अबंग तकम ये कर है, वो बरमे बोल के बहुत मरम करता है, अच्छा पाता है ना। तो इसीलिए भाई दिखतो ये कर है, पोरमर एमएलए साहब है, ये कर तो गुलाम तो को बिया पाई से पर्सनल लेवल में हम लोग को तो को करा पाने का जगह तो नहीं है। चाची पुतुम आपको कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं होगा। ये कर सोसाइटी का तरफ से आपको एलिगेशन नहीं लगा रहा है। ये एलिगेशन जो सुसाइड नोट इटसेल्फ इज स्पीकिंग ना, वो बच्चा का हैंड राइटिंग वर्ड लोग उसको तो पुलिस लोग अभी तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो करना है। ये सचमुच में जैसे हमारा ये कर फैमिली लोग अभी थोड़ा देर पहले मीडिया में बोला है, वो सुसाइड नोट भी पुलिस लोग खुद दरवाजा को तोड़ के अंदर घुस के डेड बॉडी को भी पुलिस लोग ही ये नमाया है। सुसाइड नोट का पोजीशन भी पुलिस लोग खुद लिया है, कोई फैमिली मेंबर उसको अवेलेबल नहीं किया है बोल के। इतना तो स्टेटमेंट तो ये कर फैमिली का तरफ से क्लियर आ रहा है अभी। अगर ये कर फैमिली जो बोला है वो सही है तो चाची पुतुम ना अमीने हगुब सुसाइड नोट बोलो अंकर जिदने ना अमीने सुसाइड नोट बोलो अंग्रेजी ngulam malangate kum dalaka ngulam malangate do aresi hugue kuyu iye halana ya ugu banga abanga no ngo number me jaka ngo gyoji dene no naga statement nam clear majito naga statement nam clear mato। और अगर एलिगेशन बेसलेस है, आपको खाली पीली पालतू में बदनाम कर रहा है, जैसे कि आप उसको मदद किया या क्या किया, क्या सरकमस्टेंस में वो आपका एमटीएस स्टाफ बना है, वो सारा चीज को आप डिटेल्स को बताने से देन ओनली हम लोग जो मिडिल मैन है, थर्ड पार्टी जो बीच में बैठने वाला ना है, तब वो लोग अपना ओपिनियन को रख सकेगा, वो लोग जजमेंट कर सकेगा ना ना पाले बोजुम पोन हिस्ट्री तो वो तो तोरो इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ निकल जाएगा, कुछ भी नहीं छुपेगा। तोरो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो भाई जो कौन सा समय में किसका साथ में कब कहाँ क्या बात हुआ, व्हाट्सएप में क्या चैटिंग हुआ, चैटिंग हिस्ट्री को रिट्राइव करेगा, मैसेंजर में किसको क्या चैट हुआ, किसका साथ में क्या हुआ, पूरा लिंक सुतारे नला का एक वर्ड भी नहीं छुपेगा। वो तो थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी का ये सुसाइड नोट भी भाई का खुद का सुसाइड वो अपना हाथ से लिखा है ना, कोई और लिख के, कोई और उसको मार के मरा के मर्डर करके सुसाइड नोट लिख के उसका टेबल में चोर के दरवाजा को अंदर से बंद करके खिड़की से भागा ना, पुंता से भागा ना, कहाँ से भागा, वो सब पूरा वो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो पूरा निकल के आ जाएगा, वो पूरा डिटेल्स निकल के आ जाएगा। उसमें छुपने का कोई जगह नहीं है। वो फोरेंसिक लैब में जाएगा, वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट लोग उसको ये करेगा, वेरीफाई करेगा, तो वो पूरा निकल के आ जाएगा कि ये सुसाइड नोट जो वो मरने वाला दिकी जो खुद लिखा था ना, कोई और ने लिख के कॉन्स्पिरेसी प्लॉट किया है, सब कुछ निकल के आ जाएगा। हो गुबे सम ngो मंग दो, वो बात तो चलो, वो प्रोसेस तो चलते रहेगा, दैट विल बी देयर, नो डाउट दैट विल बी देयर, वो होना ही ऑब्वियसली दैट विल बी देयर। बट द थिंग इज दैट कि आज का समय में किसी एक छोटा मोटा आदमी का ऊपर में एलिगेशन लगाने से, चलो जो कि मतलब अनफेमिलियर फेस है और हमारा अरुणाचल का पब्लिक होने से भी, सिटीजन होने से भी उसका इतना नाम नहीं है, इतना उसका रुतबा नहीं है, वो इतना पोजीशन वाला स्टेटस वाला आदमी नहीं है, तो उसका ऊपर में एलिगेशन लगने से भी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट को देखने का बाद में, रिजल्ट को सुनने देखने का बाद में, देन ओनली वी कैन कमेंट्स ना, हाँ अच्छा ऐसे हुआ था होगा, ऐसे था होगा बोल के हम लोग एक कंक्लूजन में आ सकता है। लेकिन यहाँ बात आ गया
गया है, चाची पुतुम का नाम आ गया है। तो चाची पुतुम ना अमीन हारी कुनी चाची पुतुम का नाम आ रहा है, मतलब हमारा पूरा समाज का नाम आ रहा है। हमारा समाज का जितना जरूरी येकर फैमिली भी जानने दिल है, वो लोग का भी क्यूरियोसिटी लेवल हाई है। येकर प्रत्येक कम चिंगनंग पाकी एग्जैक्टली में क्या येकर प्रत्येक तो चिंगजीमा वो बच्चा को एमटीएस नौकरी कैसे मिला है बोल के फैमिली वाला को किसी को मालूम नहीं था, बोला है उसको एमटीएस जॉब कैसे मिला है ना। उसका बाद में ये हम लोग का तुक्को प्रति को भी मुलुकम चिंगमा हमारा चाची का नाम सुसाइड नोट में क्या कर रहा है। अभी जितना ये कर प्रति जानने मन है कि तलो पुतुम साहब का नाम यहाँ में सुसाइड नोट में है, तो तलो पुतुम साहब का इन्वॉल्वमेंट क्या है उसको ये कर प्रति भी जानने मन है। ये कर प्रति 100% जानने मन है तो तोको प्रति हम एज ए तोको लेडी तोको सिस्टर हम 1000% जानने मन है कि मेरा भैया का नाम सुसाइड नोट में क्या कर रहा है। तो इसलिए इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ चाची आपका पास में है, आप ही आके क्लियर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बहुत कुछ एलिगेशन लगता है आदमी का ऊपर में दुनिया में ना, बहुत कुछ एलिगेशन लगता है। पिक्चर हमेशा कभी कभी पिक्चर जो सामने से दिखाई मिलता है ऐसा भी नहीं होता है। पिक्चर कभी कभी पर्दा का पीछे का पिक्चर अलग होता है और पर्दा का ऊपर का पिक्चर भी अलग, पोर्ट्रे किया वाला अलग होता है। हमको भी कितना कुछ एलिगेशन लगाया गया दुनिया में, लेकिन हम जो एलिगेशन हमको लगाया लगाने दो, हम अपना तरफ से क्लियर है बोल के हम मीडिया में एक एक स्टेटमेंट को हम क्लियर करते गया, मेरा तरफ से क्लियर करते गया। मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु यीशु मसीह ने हमको हमेशा वो जस्टिफाई किया, मेरा साथ में जस्टिस को अपहेल किया। जिन लोगों ने मेरा अगेंस्ट में गंदा राजनीति गंदा साजिश खेला था वो लोग बाद में आपस में लड़ झगड़ के टकरा के सोशल मीडिया में फिर वो लोग आके खुद क्लियर करता है। तो इसीलिए हमको कभी भी कोई भी जितना भी एलिगेशन लगाओ, हमको आदमी लोग शुरू में ये क्या बोलता है कि शीतल तो को शीतल ऐसे किया होगा वैसे किया होगा, जितना बोलने से भी जितना हमको गाली गाला क्रिटिसाइज करने से भी हम अपना तरफ से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते गया और मेरा परमेश्वर हमको हमेशा रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया। उसी तरीके से चाची हम एज ए बहन आपको हम पूरा 15 लाख अरुणाचली और जितना हमारा 140 करोड़ इंडियन पीपल का सामने में आपको हम ये फेसबुक लाइव का माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप सामने आइए और क्लियर कीजिए। अभी तक हम लोग आपको एक्यूज नहीं कर रहे हैं, आप चाची आप गंदा काम किया है बोल के आपको हम गाली नहीं दे रहे हैं, आपको हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सामने आके क्लियर कीजिए। आप क्लियर कीजिए कि वो ये कर बेटा को आप कैसे मिला था, आप कैसे उसको जॉब अपॉइंट किया था ना। आप क्लियर करने से बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा चाची। उकनो क्लियर मसे दो जी मालो कम nga abang no rimar ji polo no चुपचाप नो सेंट्रल जेल हाजी निको नाम तुंगो गियोत्रे बर में जाके नहीं है नो सेंट्रल जेल हाजी निको नो सेंट्रल जेल हालाइला नो बोलो दो जीता नो ट्रायल नो कन्विक्शन डायरेक्ट जाके नो पनिशमेंट भुगतने से हो जाएगा। हबेंगो मंगजी दो नो जुदी हबरी रितंग कलंग रिजक जिपुकोलोनी कम ना ये ग्यो से दो कुमा हे jango nam mane चाची nam ngo na abang am nam ngo berme ngo ngunyi mek popo king tuber ber king no abang ku ngo buruku iya ngo nam social media so gyo de nga abang no habri mar jipu koloni kam ngul hiam gangda so nyegmu का tam lai sang kudo pa हम किसको शकल दिखा के घूमने का जगह है ये अगर सच बात है तो। लेकिन हम आप भी विश्वास नहीं करता है कि आप ऐसे कर सकता है बोल के, आप ऐसे कभी नहीं करना चाहिए हम सोचता है चाची, आप कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए ये हम सोचता है। वो दिल से आपको हम मेरा परमेश्वर यीशु मसीह को भी हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि चाची ऐसे रिमाइंड दब लगे बोल के करना ही नहीं चाहिए बोल के हम ये सोचता है। अगर आप ऐसे कैसे शैतान कौन सा शैतान आपको मिसगाइड करके आप ऐसे करेगा ना चाची, आप करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। कैसे करेगा आप ऐसे, आपका पास में क्या कमी है? नो हुए कमी पा नो लतुंग लक्चा मा nyakcha gamcha ma rungter pungter ma nga abang no ka puja pa no istandar pa no aleja pa ke nam tu nyeme karam hadibu doma ke no hebe ritla blo hebe simbol matla hidga denengam nyemengam no Facebook ba angkar gela no nyeme ka pam putu chi bamla no video dali deke mul mangya na mga abang istandar pa ale pa he mangya la ka dung hingdung dene ke iye
no sulu na aming amja बोलो कागज बोलो लितक नाम बेंगा बेंगा अल जामा। एक तो सुसाइड नोट में आपका नाम, ऊपर से फिर अभी सोशल मीडिया में हर ये में थोड़ा सा फेसबुक ऑन करो, व्हाट्सएप ऑन करो, उसमें हर जगह ये लिखा होता है कि पुलिस लोग तालो पुतुम को सर्च कर रहा है, तालो पुतुम को मैन हंट स्टार्ट हो गया। अरे हो गई भाई, तालो पुतुम कोई मामूली छोटा मोटा आदमी है क्या जो उसको पुलिस लोग ढूंढने का जरूरी है? तालो पुतुम जहां भी कहीं स्टेशन में हो आ जाओ, पुलिस लोग को उल्टा आप कॉल करना है, आप बुलाना है। अरे हमारा नाम को लेके ऐसा कुछ हादसा हुआ है, हम सुनाई मिला है, हम इधर में है, हम सामने आ रहा है, आप लोग तकलीफ कुछ तो मत करो, हम सामने आ रहा है, बात जो ऐसा है बोल के आप क्लियर करने से हो जाता है ना। चाची नो क्लियर में बोलो होई तक चाची नो सच्चाई को बता दो। नो सच्चाई को बताएगा तो आपका सच को सुनने का बाद में हमारा ये कर फैमिली भी, ये कर प्रति भी थोड़ा सा वो लोग भी सेटिस्फेक्शन होगा ना, वो लोग भी सेटिस्फेक्शन होगा और वो लोग भी थोड़ा दिमाग तंदा होगा, दिल तंदा होगा। नहीं तो अभी जो वो लोग बोल रहे हैं नाग घर में नाग बंगला में वो बेटा का बॉडी को ले जाके उसको ये करेगा बोल रहा है, गरेगा बोल रहा है। हे तुंगुल गे अबू तानी गे ग्योदिंग जी कही है अबू तानी कुएंगुल मलंगा ग्यो जी तादो। हमारा तो को समाज से भी, हमारा तो को सोसाइटी से भी मेरा कोई भाई बेटा को कोई ऐसे करेगा तो हम भी वो क्लेम करेगा, हम भी बोलेगा, चाची आप भी बोलेगा वो बात को, हम लोग सब लोग बोलेगा। तो इसलिए चाची आपका नाम को मजाक बनते हुए, आपका नाम को पहले भी आप बहुत बार हंसी मजाक में ट्रोलिंग काया, वो बात अलग है। लेजेंडरी आंटी आप दोनों का रोमांटिक ड्रामा सोशल मीडिया में बहुत फेमस होता है, आप दोनों का प्यार मोहब्बत निकलता है, आप क्या क्या डायलॉग बाजी मारता है उसको आदमी लोग शॉर्ट वीडियो बना के डालता है, क्या करता है वो ट्रोलिंग आता है, वो चलो उसको हम लोग लाइटली पार्ट ऑफ द फन, पार्ट ऑफ द जोक बोल के सोच के हम लोग मान के चलाता। लेकिन अभी जो आपका ऊपर में जो क्रिटिसाइज हो रहा है, जो ट्रोलिंग हो रहा है, ये चाची डाइजेस्टेबल नहीं है। We can't swallow it. We cannot swallow it. This is beyond our imagination. So, dear respected my elder brother, आप प्लीज अपना तरफ से क्लियर कीजिए सो दैट कि हम लोग भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि हाँ हमारा भैया इतना लेवल तक इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फिर भी वो बेटा ने क्या कारण से, क्या ग्राउंड से उसको लिखा बोल के हम भी समझेगा और हमारा ये कर फैमिली भी समझेगा ना, वो भी समझेगा, हम भी समझेगा, सारा अरुणाचल का पब्लिक भी समझेगा। हमारे इतना तक ये अभी ये चाची पुतुम आपका पार्ट को क्लियर कीजिए। हम ये लाइव में आने का मेरा आपको अपील करने का मीनिंग को आप समझना चाहिए ना, ये है। और दूसरा वो लुआंग साहब का फैमिली का तरफ से भी, लुआंग साहब जो लेट लुआंग साहब, एक्शन साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप खुद को गोली मार दिया, शोध किया बोला है, आप क्यों शोध किया, किसने शोध किया वो हम लोग नहीं जानता है। लेकिन अभी पिक्चर जो ऐसे जा रहा है कि वो बाई का, गुमचू बाई का स्टेटमेंट का, उसका सुसाइडल नोट का ऊपर में बेस करके देखने से आप उसको शर्म लग के, आप इम्बेरेस होके शर्म लग के दुनिया को पेश करने नहीं सकेगा बोल के आप खुद को सरेंडर करके खुद को गोली मारा है। तो ये आपका फैमिली का तरफ से भी कोई रेस्पॉन्सिबल, एक मेच्योर, कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन मीडिया में आके बताने से ठीक है। हम तो ऐसे सोचता है, मीडिया में आके स्टेटमेंट एक वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल देने से ठीक है ना। ये किस लिए आपका वो जो भाई, जो भैया, जो बेटा, जो पिताजी जो खुद को किस लिए गोली मारा है उसको हम लोग जानने दिल है। वी वांट टू नो दैट what is the purpose of his suicide, how did he end himself by shooting himself, ये बात को हम लोग बहुत जानने मन है। तो लुआंग सोसाइटी का तरफ से भी इसको ये करने से ठीक है, क्लियर करने से ठीक है ये। उसका बाद में साथ ही साथ हमारा जितना भी नेगेटिव कमेंटर, नेगेटिव ट्रोलर जो भी कोई है, आप लोगों से भी मेरा एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जब तक दोनों साइड का स्टोरी को, लेट्स हियर द बोथ साइड ऑफ द वर्जन ना, दोनों साइड का स्टोरी को चलिए सुनते हैं। इतना ट्रेजिक,
इतना माने हाई वोल्टेज, इतना ये क्या बोलेगा इसको, 440 वोल्ट का झटका हम लोग को लग के बेता हुआ है। अभी तक हम लोग एक आईसीयू में पहुंच गया जैसा, कोमा में पहुंच गया जैसा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है कि इसको हम लोग विश्वास करने नहीं सक रहा है। तो लेट्स नॉट जंप इनटू द एनी कंक्लूजन बिफोर हम लोग दोनों तरफ का, तीनों, नॉट ओनली दोनों, थर्ड एंगल से भी पूरा को हम लोग सुनने से ठीक है। लुआंग फैमिली का तरफ से भी प्लीज, लेट लुआंग का जो भी कोई फैमिली, उसका मिसेस या बच्चा, भाई बहन, आप लोग भी सामने आके इसको स्टेटमेंट देने से ठीक है। वो आप लोग का कोई गलती नहीं है, फैमिली मेंबर का कोई गलती नहीं। अगर वो आदमी गिल्टी था तो दैट इज देयर पार्ट, ही इज पार्ट, वो उसका पार्ट है। बट यू शुड स्पीक आउट लाउडली कि व्हाट इज द रीजन ऑफ हिज सुसाइड, वो खुद को गोली क्यों मारा है, वो बात को हम लोग बहुत जानने मने। ये लुआंग सोसाइटी को भी, हमारा जितना खोंसा का नोक्ते कम्युनिटी का जितना भी लुआंग सोसाइटी का जो भाई भैया सीनियर मेंबर, अगर कोई मेरा ये वीडियो को आप लोग सुनाई मिलता है, दिखाई मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग भी उसको क्लियर करने से ठीक है ये। और हमारा जितना भी अरुणाचल का कॉमन पब्लिक, हम लोग जो लोग हमेशा से हम लोग इसको पुतुम साहब को, डीसी तालो पुतुम साहब को हम लोगों ने जिसने एडमायर किया है, उसका बातचीत को, जितना उन्होंने जितना समाज के लिए काम किया, उसका एक्टिविटी को, उसका परफॉर्मेंस को हम लोगों ने देखा है। हमारा विश्वास आज भी उसका ऊपर में है ना, हमारा विश्वास आज भी उसका ऊपर में। हम लोग चलो थोड़ा सा पेशेंटली हम लोग वेट करते हैं बिफोर जंपिंग इनटू एनी कंक्लूजन, कि डायरेक्ट उसको एक्यूजेशन नहीं करने से पहले, कि हम लोग अभी भी हम लोग चलो लेट्स प्रिटेंड कि नो दैट नेवर हैपन। हम लोग को मालूम है, हम लोग का सामने में पिक्चर क्लियर है, फिर भी हम लोग अपना आप को हम लोग ये मान के चलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं हुआ होगा, ये गलत है, ये गलत एलिगेशन है बोल के मान के चलते हैं। और हम लोग वेट करते हैं पुतुम साहब का तरफ से, पुतुम साहब अपना तरफ से आके आप क्लियर करने से ठीक है ना। नहीं रोनेल लिया आउट ऑफ कंट्री भागने से प्रॉब्लम जो गायब नहीं होगा ना। आउट ऑफ कंट्री भागो या आप मिट्टी का अंदर में भागो या आसमान का ऊपर में छुपो, प्रॉब्लम जो गायब नहीं होगा। और ये HIV बहुत ज़्यादा बोल रहा है ना, तो ये हमारा चाची पुतुम का भी HIV टेस्ट करना है। चाची पुतुम का HIV टेस्ट करके HIV रिपोर्ट को भी सोशल मीडिया में पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, रिपोर्ट को भी डालने से ठीक है। हम तो ये सोचता है वो लुआंग साहब HIV पॉजिटिव था ना नहीं था, उसको भी पोस्टमार्टम करके उसका रिजल्ट को भी सामने लाने से ठीक है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी, जो भी एलिगेशन या जो भी एक सुसाइडल नोट में, जो डाइंग डिक्लेरेशन में एक लड़का, एक आदमी अपना लाइफ को खत्म करने से पहले किसी का नाम को लिख के अगर वो खुद को खत्म कर रहा है तो वो मजाक तो नहीं कर देगा ना, वो मजाक तो नहीं करेगा, वो झूठ तो नहीं बोलेगा। अगर वो सुसाइड नोट जो वो बेटा जो खुद लिखा है तो वो तो कभी मजाक नहीं करेगा, अपना जिंदगी का साथ मजाक नहीं करेगा ना, अपना जिंदगी का साथ मजाक नहीं करेगा, अपना नाम का साथ मजाक नहीं। वो खुद को मरते मरते क्यों लिखेगा हम HIV एड्स पॉजिटिव है बोल के, और हमको HIV एड्स पॉजिटिव हमको देने वाला वो लुआंग था बोल के। कोई भी सचमुच में HIV पॉजिटिव वाला आदमी भी वो सबको जानने के लिए, जानते हुए भी बोलने के लिए वो हिम्मत नहीं होगा, शर्म होगा। लेकिन यहाँ में वो लड़का ने क्लियर कट लिखा है कि वो लुआंग ने हमको HIV एड्स ट्रांसफर किया है, दिया है, और हम HIV पॉजिटिव होके आज हम ये दुनिया से जा रहे हैं। आज मेरा ये स्थिति में पहुंचने का कारण लुआंग था, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लुआंग जो हमको करोड़ों करोड़ों रुपया देगा, मेरा रहना सहना खाना पीना सब कुछ को, मेरा ज़रूरत को एबुल करेगा बोल के वो हमको ऐसे बहला के पुछला के लूब लालच दे के वो आज हमको बर्बाद कर दिया बोल के वो बच्चा ऐसा बोल के डिक्लेरेशन करके वो चला गया है। तो वो HIV जो लुआंग दिया है बोल के उसमें लिखा है ना। और ये जो तालो पुतुम साहब को वो फेसबुक का माध्यम से मिला है, तालो पुतुम साहब को फेसबुक का माध्यम से मिला है, उसमें उसका बाद में दोनों फेसबुक से मैसेंजर से मिलने का बाद में व्हाट्सएप में बात किया है, व्हाट्सएप में बात करने का बाद में फिर दोनों एक दूसरे को फिजिकल हुआ है, मिला है, वो सब लिखा है।
तो इसीलिए ये जो चाची पुतुम का तरफ से वो स्टेटमेंट क्लियर हो जाने से एक हद तक स्टोरी को हम लोग समझ में आएगा। और दूसरा, हम इसीलिए बार बार बोला है कि हमारा ये कर सोसाइटी, ये कर फैमिली है, चाची पुतुम को या किसी भी तो आदमी को कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ वो सुसाइड नोट में पुतुम साहब का नाम को देख के सरप्राइज है। और पहले से वो लोग मालूम भी नहीं था, बोला है कि पुतुम साहब का साथ में ये गुमचू बेटा जो रिलेशन था बोल के। लेकिन गुमचू बेटा को एमटीएस का जब नौकरी मिला है, फैमिली वाला पूरा सरप्राइज हुआ है, बोला है सरप्राइज हुआ है, कैसे मिला है पूछा है। और गुमचू भाई ने भी कभी कुल के फैमिली वाला को नहीं बताया है, बोला है। तो इसीलिए अभी ये सुसाइड नोट जो गुमचू भाई खुद लिखा है ना, उसमें कोई साजिश है, उसको येकर फैमिली का सेटिस्फेक्शन के लिए, हम लोग टोको फैमिली का सेटिस्फेक्शन के लिए, और अरुणाचल का कॉमन पब्लिक, तालो पुतुम का वेल विशर, तालो पुतुम का फॉलोअर्स, तालो पुतुम का गुडविल के लिए सोचने वाला के लिए, सब लोग ये इसको सबका सेटिस्फेक्शन के लिए इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। फोरेंसिक लैब में, एफएसएल में वो ये क्या बोलता है उसको भेजना है, एफएसएल में फोरेंसिक लैब में उसको सुसाइडल नोट को भेजना है। उसका बाद में पूरा फोन कॉरेस्पोंडेंस को, मोबाइल कॉरेस्पोंडेंस को पूरा डाटा रिट्रीव करना है, चेक करना है, सब कुछ को क्लियर, पिक्चर को क्लियर करना है, क्योंकि ये हमारा प्रेस्टीज का इशू है। एक बेटा का जान गया, लेकिन उस बेटा ने मरते मरते जिन लोगों को ड्रैग किया है वो लोग कोई मामूली ऐसे अमुक तमुक आदमी नहीं है, कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं है। ये हम लोग तो को एक, हम लोग बहुत बड़ा क्लान है हमारा कई पान्योर डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग तो को लोग भी अपना आप में गरीब होने से भी, खेती करके खाने से भी, हम लोग भी पॉपुलेशन वाला, भाई भैया वाला, फैमिली वाला, एक इस्टेब्लिश वाला फैमिली है। तो आज वहाँ का एक बेटा को, एक भैया को जब इतना गंदा आपको पुतुम साहब आपका नाम को लेके इतना भयानक आपको अगर एलिगेशन लगाया है, तो ये हमारा मतलब इज्जत को, हमारा अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को, हमारा मान सम्मान को तेज पहुंचता है। इसलिए हम एजे तो को शीतल बन के अगर हम कुछ गंदा काम करेगा या किसी गंदा चीज में मेरा नाम आएगा, तो सिर्फ शीतल का नाम खराब नहीं होता है ना, साथ में जितना तो को समाज का, तो को सोसाइटी का, आदमी लोग का, सबका नाम खराब होता है। मलंग अमिंग अंगद वो एजे निसी लेडी, एक निसी औरत होके, अरुणाचल का एक बेटी होके, हम अरुणाचल से बाहर जाके कुछ गंदा हरकत करेगा, गंदा काम करेगा या किसी गंदा एलिगेशन में मेरा नाम फंसेगा, तो पूरा अरुणाचल का नाम खराब होता है, पूरा निसी समाज का नाम खराब होता है। इसीलिए ये तो हम बोल रहे ना यादे जीतू, आप जो बात को शांति से अच्छा से सुन के समझ के, आप हम यहाँ में क्लियर कट चाहता है कि हम यही तो बार बार बोल रहा है, ओ गुमचू भाई जो गुमचू बेटा जो मजाक में, वो क्या जिंदगी लाइफ एंड डेथ जो मजाक है क्या, जो मजाक करेगा? वो सुसाइड खुद को हैंग करके फांसी लगा के अपना आप को हमेशा के लिए दुनिया से खत्म कर देना, वो मजाक है क्या? वो मजाक नहीं है ना, वो मजाक नहीं है। इतना सीरियस फैसला वो लिया, इतना बड़ा फैसला लिया है, और जाने से पहले इन दो लोगों का नाम लिख के गया, तो इन दो लोगों का कितना इन्वॉल्वमेंट है वो हम लोग को जानना पड़ेगा ना, तो हम लोग को जानना पड़ेगा हम लोग। इसीलिए हम बोला है आप और हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, हम लोग को मालूम है, पिक्चर क्लियर है, इतना तक सोशल मीडिया में अभी तक क्लियर है कि इसमें वो लुआंग का, क्या लुआंग बोला है, वो लुआंग का और हमारा आईएएस डीसी साहब का नाम है। तो ये दोनों सचमुच में वो हीनियस क्राइम को किया है ना नहीं किया। एक तो जवाब देने से पहले खुद को गोली मार के दुनिया छोड़ के चला गया। अभी एक तो जो दुनिया में है उसको हम रिक्वेस्ट कर रहे, अपील कर रहे कि आप आके जवाब दीजिए। हर चीज को वन साइडेड नहीं होता है ना, कोर्ट में जाने से भी कोई पार्टी केस देता है तो दूसरा पार्टी उसको जवाब देने वाला भी होना पड़ेगा ना। रेस्पोंडेंट कॉम्प्लेनेंट कोई होता है तो रेस्पोंडेंट भी आना पड़ेगा ना। जोरम ता जो हुआ नो निर्गदन है। ये जो हंसने वाला टॉपिक नहीं है, आप लोग को हंसी मजाक
ये क्या क्या आप लोग हंसी मजाक करता है, यहाँ आके आप लोग कमेंट सेक्शन में आके टाइम पास मत करो। हम लोग जब सेंसिटिव इशू में बात करें, किसी का जान इतना सस्ता नहीं होता है, ये किसी का जान सस्ता नहीं होता है। पुपु बोलता है ना, अंडा मुर्गी अंडा करब वाला का भी मालिक निकलता है, अंडा करब वाला का भी मालिक निकलता है। कुत्ता को, स्ट्रे डॉग को, रास्ता में घूमने वाला गली का आवारा कुत्ता को भी कोई गाड़ी मार के जाएगा तो वो कुत्ता का भी मालिक निकलता है। उसी तरीके से यहाँ आज एक बेटा जो इतना बड़ा फैसला लिया है, इतना बड़ा फैसला लिया है, अपना आप को खत्म कर दिया है, तो वो बेटा का परिवार नहीं है, उसका फैमिली नहीं। आप और हम उसका फैमिली नहीं है। वही तो अरुणाचल जैसा का जो ग्योतु बला का कामदर तोक है, अरुणाचल जैसा जगह में कैसे ऐसे कर सकता है ना, वो तो हो ही नहीं सकता है। वो हमला का ग्योदन है। आज येकर का बच्चा का साथ ये हादसा हुआ है, काल को किसी भगवान ना करे किसी XYZ तोको का साथ, किसी का साथ, तोक का साथ, तची का साथ, मैंने किसी भी एग्जाम्पल कोई भी पर्टिकुलर को हम नहीं बोल रहे, किसी का साथ, युकर का साथ, या फिर रेरी रेकी यरदा यरा हुगू मनेंगुल किसी का साथ भी अगर होगा तो सिर्फ वो उसका पर्टिकुलर, आज येकर का साथ हुआ, येकर का दुख है, येकर का तकलीफ है, हम लोग का कुछ लेना देना नहीं है। आप और हम ऐसे कैसे सोचेगा? आज एक येकर बेटा को, जीता इंसान को, जिंदा इंसान को, उसको खराब करके, उसको गंदा करके, उसको अपना आप को मारने पे मजबूर कर दिया, तो हम उस येकर बेटा का माँ नहीं है, हम उसका दीदी नहीं है, हम उसका फैमिली नहीं है। आप और हम लोग परिवार नहीं है क्या? वी ऑल आर हिज फैमिली। जितना आज ये कर आने अब वो लोग रो रहा है, उतना हम लोग भी साथ में रो रहा है। आप हम लोग रो रहे हैं ना, दुख लग रहा है ना। और ये क्या मतलब, इतना गंदा एलिगेशन, इतना गंदा, ये तो अपना समझ से परे है, सोच विचार से, मतलब डायरेक्ट विश्वास से आगे हो चुका वाला है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो भी, जिस पार्टी का, जिस आदमी का नाम को यहाँ लिया गया है, वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल वाला लोग आके क्लियर करने से ठीक है, वो लोग आके क्लियर करने से ठीक है। बाकी नो हम लोग यहाँ में डिबेट करके या कोई अगेंस्ट में ट्रोलिंग करना, कोई सपोर्ट में लिखना, वो फायदा नहीं है। वो आदमी जो आके क्लियर करना पड़ेगा। हम इसलिए बोला है जरबी, क्या आपका नाम क्या है, सबूत क्लियर है। यस, अभी तक तो सबूत क्लियर है। हम भी बोल रहे हैं कि अभी तक सबूत क्लियर है, तो ये सबूत क्लियर है। इसीलिए हम बड़ा भैया डीसी साहब को हम बोल रहे हैं कि अगर आप इन्वॉल्व है और आप इसमें रिस्पॉन्सिबल है, एज पर वो बेटा का वो आपको एलिगेशन, जो सुसाइड नोट में जो आपको एलिगेशन लगाया है, आप उसका अकॉर्डिंगली अगर आप इन्वॉल्व है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, देन आप नो हियरिंग, नो केस, सीधा डायरेक्ट पनिशमेंट, आप सेंट्रल जेल में जाके बैठो। हम तो ये सीधा सीधी बोल रहे हैं ना, आप सेंट्रल जेल में जाके बैठो। आपको यहाँ जीने का कोई हक नहीं है। आपको हमारा समाज में, आप इंसान नहीं है, यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग। आप इंसान कहलाने का लायक नहीं है। आप जानवर से भी बदतर है। नो जानवर हम कम बदतर है आपको, है हमारे हम। वो तो वही बोलेगा। अगर आप ऐसा सचमुच किया है तो आप सीधा सेंट्रल जेल चला जाओ, सरेंडर कर दो। हम लोग को, फैमिली को बीच में ड्रैग होने मत दो। आपका परिवार में बेटा बेटी को, भाई बहन को, हम लोग को, समाज को, हम लोग को बीच में साथ में मत घसीटने दो। सीधा आप सेंट्रल जेल चला जाओ। वो लड़का था मारू तसर, वो लड़का था, लड़का बच्चा, 20 इयर्स का लड़का बच्चा को बहला के, पुछला के, नौकरी का लालच दे के, रुपया पैसा का लालच दे के, 2 ऑफिसर जो उसको मिसयूज किया है बोल के सुसाइड नोट में ऐसे लिखा है। अभी उस सुसाइड नोट में ऐसे लिखने वाला को क्लियर करना था ऑफिसर दोनों। एक ऑफिसर ने खुद को गोली मार दिया। अभी दूसरा ऑफिसर जो जिंदा है उसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आके क्लियर करो।
आप आके क्लियर कीजिए प्लीज, हम लोग का सेटिस्फेक्शन के लिए आप क्लियर करेगा। हम बार बार बोले हमारा येकर फैमिली भी आपका दुश्मन नहीं है, येकर फैमिली शुरू से आपका दुश्मन नहीं था, दुश्मन नहीं है। उल्टा आपको हमारा दापोरिजो का तागिन आने अब वो लोग इतना प्यार करते हैं। वहाँ का आने लोग भी आज भी हम एक दो आने लोग का मुख से सुना है, वो लोग रो रहा था, अरे अपना पुतुम साहब तो ऐसे कभी कर ही नहीं सकता। वो लोग अभी तक विश्वास नहीं कर रहे, वो लोग भी अभी सदमा में है। तो इसलिए उसको पुतुम साहब चुप बैठने से इसका सोल्यूशन नहीं होगा। जितना चुप बैठेगा टेंशन उतना ज्यादा बढ़ेगा, जितना चुप बैठेगा टेंशन उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए चुप बैठने का जरूरी नहीं, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। यही बोलना था। और बाकी क्या बोलेगा ना, हमारा येकर फैमिली को हम जो दोनी पोलू मानी हुए दोनी पोला मुमकुम जिला का प्रभु जीसु नी मानी हुए प्रभु जीसु नी परतना मकुम जिला का nga येकर आने अबू तुंगलुंगा nga भाभी भैया लोग दीदी लोग जीजा लोग, आप लोग दिल चौथा मत कीजिए। आज बेटा जो हमारा गुमचू बाई जो बेटा जो फैसला लिया है वो किस सरकमस्टेंस में, किस सिचुएशन में, क्या ड्यूरेस में, क्या प्रेशर में वो ऐसा करके फैसला करके गया है। आप और हम लोग सब सदमा में है, बहुत हम लोग परेशान है, दुखी में है। उसको हम लोग कल रात को शाम को एक ऑफिसर जो खुद को गोली मार के वो भी सुसाइड किया है बोला है, संगे दफरी जली। कल रात को कोनसा में वो ऑफिसर जो अपना रेसिडेंट में अपना घर में खुद को गोली मार के सुसाइड किया है बोला है। एब्सकॉन्डिंग है ना नहीं है तलंग जॉन सीनियर, एब्सकॉन्डिंग है ना नहीं है वो तो हम मालूम नहीं है, लेकिन हम सोशल मीडिया में जो देखा है उसको देखने का बाद में इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि सीधा खुद पुलिस थाना में आना है या कोर्ट में पहुंचना है, खुद क्लियरिफाई करना है। नहीं तो उसका पास में फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज में लाइव बना के वीडियो में आके खुद क्लियर करना है ना कि आपका नाम यहाँ में क्यों इन्वॉल्व है, वाई योर नेम इज इन्वॉल्व, वाई यू हैव बीन ड्रैग इन हिज सुसाइडल नोट, आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसको चाची आप क्लियर कीजिए। हम भी तो यही बोल रहे हैं ना, इसीलिए हम इतना ही है और येकर फैमिली को ही हम बोल रहे हैं, आप लोग हिम्मत रखिए, हम लोग सब साथ में है आपका पास में ना। हमको भरोसा नहीं हो रहा है तो विजय अर्जू क्या नाम है, आप भरोसा मत करो, हम आपको भरोसा करो बोल के आपको हम घूस नहीं दे सकता है, आपको भरोसा करो बोल के हम प्रार्थना नहीं कर सकता है। हमको जो लगता है सही लगता है, हम सही कोई बोलने आता है सोशल मीडिया में। हमको जो बोलना चाहिए वो हम बोलता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो हम नहीं बोलता है। और बेकार में उछल कूद करके वन साइडेड स्टोरी को सुन के किसी को प्रोवोक करके झगड़ा लगाने में हम कोई इंटरेस्ट नहीं है। झगड़ा से याद आया, ये अभी कुछ दिन पहले जब हम लाइव में आ ही गया है तो ये जो अभी जो अपरा 1978 एक्ट का ऊपर में अरुणाचल में जो इतना ये पुशिंग एंड पुलिंग का ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये ड्रामा को भी बहुत करीब से देख लिया। उस दिन इप्साप लोग एक मेगा रैली ऑर्गेनाइज किया है, पूरा आरके मिशन से लेके पूरा ये मोपिन सोलोंग ग्राउंड तक गाड़ी, हम लोग पूरा रास्ता में 5-6 घंटा गाड़ी जो ना, हाँ एग्जैक्टली रखपा नीलिंग पोस्टमार्टम में कोई घोटाला नहीं होने, पोस्टमार्टम में घोटाला हो ही नहीं सकता है, कैसे होगा ना। अगर ऐसे कुछ हम लोग डाउट लगने से आप लोग हम लोग मिलके पोस्टमार्टम को, जैसे उस दिन लेट बिंगिया अमा गोरा का बॉडी को हम लोग बाहर हॉस्पिटल दूसरा नियर बाई ये हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम को तो बार बार हम लोग अनटिल एंड अनलेस सेटिस्फाई नहीं होने से हम लोग पोस्टमार्टम को रिपीटेडली अलग अलग एक्सपर्ट डॉक्टर से भी हम लोग कर सकते हैं, सेकेंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन ले सकता है। उसका बॉडी का DNA सैंपल को दूसरा सैंपल को रखने से, वो हम लोग डेड बॉडी को ये बारी करने से भी या क्रेमेट करने से भी 20-25 साल तक भी उसका बॉडी का सैंपल रहने से उसमें पूरा वो हम लोग का इन्वेस्टिगेशन में वो साइंटिफिक वो लैब लोग एक्सपर्ट लोग आप लोग को बताएगा बाद में, वो पूरा आराम से वो उसका सच्चाई तक तह तक पहुंचेगा। जिसका बॉडी का पार्ट का ये लोग को नहीं रखता है ना, वो लोग का ये थोड़ा ढूंढने में तकलीफ होता है।
तो ये है। एनीवेज हम यही बोल रहा था कि ये अपरा का उसमें भी इतना मेगा रैली ऑर्गेनाइज होके इतना लंबा चौड़ा भाषण सबका भाषण सुना है। अच्छी इंजीनियर कतुंग वागे साहब का भाषण सुना है। आते प्रोफेसर नानी बात आरजीयू का, हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का डायरेक्टर आते प्रोफेसर नानी बात जी का भी सुना है। उसका बाद में हमारा भाई SD लोधा, एडवोकेट SD लोधा भाई का सुना है, सबका सुना है। और सबसे अच्छा हमारा वो जो डॉक्टर इमी रूमी साहब का भी सुना है, प्रेसिडेंट है ना इफ्साफ का। उसका बाद में आपका ये हमारा तंबो तमीन जी, एडवोकेट तंबो तमीन जी, अच्छी तंबो तमीन जी और पेटिशनर, उसका भी सुना है। और उससे पहले हम लोग का MP ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम लोग का रैली भी देखा है, वो लोग का भी स्पीच को हम लोग सुना है। ऑनरेबल MLA अचीनी कामिन जी का भी स्पीच सुना था। ब्रदर तोको तातुंग जी का स्पीच भी सुना था। और भी हमारा अच्छी तेची कासो जी का कल एक ये पब्लिक एड्रेस में उसका ये को भी स्पीच को भी सुना है। हम लोग क्रिश्चियन पार्टी जो क्रिश्चियन में है वो लोग क्या स्टेटमेंट देता है सुनता है, जो दोनी पोलो में है दोनी पोलो वाला जो स्टेटमेंट देता है सुनता है। लेकिन व्हाट आई फील इज ना, हमको क्या लगता है कि ये एक पार्टी रैली करेगा, वो हला करेगा, कानून बनने दो बोलेगा, दूसरा पार्टी रैली करेगा, कानून बनने मत दो बोलेगा। दिस इज ऑल यूजलेस। जब हाई कोर्ट में मैटर है ना, हाई कोर्ट ने अगर अरुणाचल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि ये कानून को बनाओ बोला है, तो अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से रिप्लाई हाई कोर्ट में जाना है। और अरुणाचल गवर्नमेंट अगर कानून को बनाता भी है, अगर ये कानून सचमुच में गलत कानून है, जनता का हित के लिए नहीं है, अरुणाचल का सिटीजन का हित के लिए नहीं है, तो जो एग्री पार्टी वो हाई कोर्ट में चैलेंज कीजिए ना, हाई कोर्ट में चैलेंज कीजिए, हाई कोर्ट में आप लोग सुलझाइए ना। उसको इतना यहाँ UN कराई एक दूसरे का जानी दुश्मन जैसा पब्लिक का साथ में एक दूसरे का साथ में लड़ाई झगड़ा करके गली गला भाषणबाजी मार के पैदा नहीं है। अरुणाचल गवर्नमेंट को एक पार्टी इस तरफ खींचेगा एक पार्टी उस तरफ खींचेगा वो करके पैदा नहीं है। ये सब नहीं करके डायरेक्ट कोर्ट में कोर्ट का भाषा को कोर्ट में ही ये करने से ठीक है, हो जाएगा, उसमें बात खत्म होता है। अपरा कानून को लाना है ना नहीं लाना है, लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट को डिसाइड करने दो ना। गवर्नमेंट को हम लोग जितना प्रेशराइज करके पैदा नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट खुद से ये कानून को बना रहा है, इसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बोलने से, तो हाँ, तो हम लोग आप और हम लोग अपना अपना तरीका से अपना अपना स्टाइल से हम लोग बात करना था, भाषणबाजी देना था, लड़ाई लड़ना था। गवर्नमेंट को भी हम लोग अपीज करने के लिए कोशिश करना था, या गवर्नमेंट को हम लोग डिमांड करना था, गवर्नमेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेशन डालना था या मेमोरेंडम डालना था ना। तो इसीलिए जो कोर्ट का बात है उसको कोर्ट को करने दीजिए। अगर कोई एग्री पार्टी है अपना 1978 कानून को नहीं लाना है बोलता है, तो एग्री पार्टी आप प्लीज कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाके फाइल कीजिए। हमको तो एज ए मेरा पर्सनल मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन से ये कानून रहो नहीं रहो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम निसी औरत है, अबुतानी का बच्चा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा जन्म मातृभूमि है, मेरा बर्थ प्लेस है, मेरा मदरलैंड है। और हमको क्रिश्चियनिटी धर्म अच्छा लगा है, फिलोसॉफी अच्छा लगा है, आइडियोलॉजी अच्छा लगा है, जीसस क्राइस्ट का टीचिंग प्रीचिंग अच्छा लगा है। हम क्रिश्चियन को एक्सेप्ट किया है, हम क्रिश्चियन को फॉलो करता है। हमको ऐसे कोई कानून जो फोर्सफुल करता है, जो मिन्योक मिनसोक करता है, जो डरा धमकाता है, जैसे अभी की ये केस में हुआ है ना, बच्चा को पैसा का लालच दिया है बोले, नौकरी का लालच दिया है बोले, उस तरीके से किसी को लालच देके अगर कोई फंसाता है, वो लोग के लिए ये कानून खतरा हो सकता है। मेरा लिए ये कानून कोई खतरा नहीं है, मेरा लिए ये कानून कोई खतरा नहीं है। टॉपिक चेंज नहीं हुआ है, हम वही है। ये टॉपिक को हम खत्म करने का बाद में ये लास्ट आके ये जाते जाते हम ये इसको ये कर रहा है, बात कर रहा है। उसी तरीके से आदमी को आप अगर किसी को लालच दे के, किसी को डरा के धमका के, अगर बहला के फुसला के आप उसको अपना कस्टडी में लेके उसका साथ में आप यौन शोषण करता है ना, उसका बाद में उसका साथ में आप अगर गलत करता है, तो देन आपका ऊपर में कानून चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं करते तो कोई कानून का जरूरी नहीं। तो इतना ही है। इसलिए हम जाते जाते मेरा अरुणाचल का जितना भी मेरा भाई बहन मेरा परिवार लोग, आप लोग सबसे हम दुआ है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि चलो लेट्स स्टैंड टुगेदर फॉर द जस्टिस ऑफ लेट गोमचू येकर भाई,
गुमचू येकर बाई को जस्टिस मिलना है बोल के आप और हम लोग सब एक साथ में स्टैंड करना है, करा करना है। येकर फैमिली का इस दुख का घड़ी में हमारा तागिन सोसाइटी का जितना भी अपर सुबनसिरी का जितना तागिन आदमी लोग का साथ में, तागिन परिवार का साथ में, नो निसी, नो अपतनी, नो आदि, नो गालो नहीं बोलना है। नो तागिन, नो लीबो, नो रामो, नो नोक्ते, नो मुनपा, नो तंगसा, ये सब नहीं बोल के, नो इदू, नो मिसमी नहीं बोल के हम लोग सब एक साथ में करा होना है। इसीलिए हम लोग प्रार्थना करना है और उसका साथ में उसका येकर बाई का, गुमचू बाई का जस्टिस के लिए हम लोग लड़ाई अगर आगे चलता है तो हम लोग साथ में हम लोग उसका लिए हम लोग स्टैंड करना है, लड़ना है। इसीलिए सबसे निवेदन है, मेरा गुजारिश है, दुआ है, प्रार्थना है कि सब साथ दीजिए। अपना परमेश्वर को जो मानता है परमेश्वर को प्रार्थना कर दीजिए। जो अनेदोनी अबू पोलो को मानता है वो लोग भी अनेदोनी अबू पोलो को प्रार्थना कर दीजिए। प्लीज हम लोग येकर बाई को जस्टिस मिलना है बोल के हम लोग सब साथ में करा है। थैंक यू। इतना तक हम इसको रखेगा और कल तक लेट्स होप कि हम लोग को हमारा जो डीसी साहब है जिसका ऊपर में इतना बड़ा एलिगेशन लगा है वो डीसी साहब भी चुप नहीं बैठना चाहिए। हमको विश्वास है वो सामने आना है, बात को क्लियर करना है अपना तरफ से, वो भी अपना पक्ष को रखने से तीखे और रखना चाहिए बोल के हम इस विश्वास का साथ कल तक परसों तक हम लोग देखते हैं नया लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या होता है ना। और पुलिस डिपार्टमेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि एकदम इम्पार्शियल इंक्वायरी होना है, स्ट्रिक्ट इंक्वायरी होना है, इन्वेस्टिगेशन होना है और सच्चाई को पब्लिक का सामने में रखना है। दूध का दूध, पानी का पानी, सब चीज़ को रखना है। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ पे मैं अपना बात को विराम लेती हूँ। थैंक यू सबको, गुड नाइट।